हरे कृष्णा। सुमिता माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी लिंक नहीं भेजा है अभी तक, शायद इसलिए ज्वाइन नहीं करा है ग्रुप में। आशा तो कॉपी पे ही है। हरे कृष्णा, तनो प्रणाम। सुमिता माता जी, पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तनो प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। कृष्णा मोहिनी माता जी दंडवत। हरे कृष्णा, गुरु चरणों में दोनों प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा जी। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु प्रभु जी। शुरू कर। दंडवत प्रणाम, सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडों प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडों प्रणाम। हरे कृष्णा जी। पूजा माता जी शुरू कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंधु मुनि सावधान मते, चाहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म चित्त कौरियाय क्या, हर ना पूरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति, ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विदि गाय जहाँ चरितो, विदि गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। आहा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हे विजय शुक त्रिभुवन, हे विजय शुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु बहुत वंदना सुंदर का माता जी, अनुवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में हमारे दंडवत गुरुदेव प्रणाम। के चरण कमल हरे कृष्णा ये सभी एकमात्र भक्तों को हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु हरे तथा कृष्ण पतित प्रभु जी, आत्माओं सभी के भक्तों मित्र, को दंडवत आप प्रणाम। सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर जी। रीना गंगवार माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता सभी जी। हरे भक्तों के कृष्णा चरणों में माता जी। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, वांछा कल कल के बारे में प्रकाश डालें थोड़ा सा। जी जी प्रभु जी। वांछा कल तरद्दस्य कृपा सिंधु जय पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल प्रभु जी ने नामापराध से नामाभास तक कैसे आते हैं उसके बारे में बताया। तो प्रभु जी ने हरिनाम चिंतामणि किताब से नामापराध के बारे में बताया। इसमें उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के अनर्थों का वर्णन किया गया है। पहला है हृदय दौर्बल्य, दूसरा 4 अपराध, तीसरा असत तृष्णा, चौथा तत्व विभ्रम। तो पहले उसमें बताया इसका वर्णन है जो जीवात्मा को माया के बंधन से जकड़ कर रखते हैं। दूसरा कुछ ने बताया एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेने तथा उनसे ये सीखने से कि किस प्रकार उचित ढंग से हरिनाम जप किया जाए तो इससे सभी अनर्थों का निष्कासन किया जा सकता है। प्रभु जी ने बताया कि अनर्थों की सूची को पढ़कर साधक को परिश्रम करते हुए उनका उन्मूलन करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हरिनाम के उज्जवल हो और उसकी किरणें हृदय में अपने किरणें बिखेर सकें, छटा बिखेर सकें। फिर प्रभु जी ने हृदय दौर्बल्य के बारे में बताया। हृदय के 4 दोष हैं। पहला है श्री कृष्ण से असंबंध वस्तुओं से आसक्ति, दूसरा है छल तथा दोष दर्शन करने की प्रवृत्ति, तीसरा ईर्ष्या, चौथा प्रभु जी ने बताया पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा। फिर प्रभु जी ने 4 अपराध बताए जिसमें नाम अपराध, तो हरिनाम के प्रति 10 अपराध बताए। दूसरा सेवा अपराध विग्रह में वर्जनीय 32 अपराध बताए। तीसरा वैष्णव अपराध बताया। चौथा जीव अपराध जैसे टिड्डी, मक्खी, कुत्ते आदि जीव के प्रति अपराध। फिर थर्ड बताया प्रभु जी ने असत तृष्णा, जो 4 भौतिक वस्तुओं की तृष्णा होती है। तो इस जगत में पहला प्रभु ने बताया जगत में सुखदायक इंद्रिय विषयों की इच्छा करना। दूसरा प्रभु ने बताया स्वर्ग लोक जाने की इच्छा करना। तीसरा बताया अष्ट सिद्धियों की इच्छा करना। चौथा बताया ब्रह्म ज्योत में विलीन होने की इच्छा करना। फिर प्रभु जी ने चौथा बताया तत्व विभ्रम के बारे में। आध्यात्मिक विषय के 4 भ्रम है। पहला स्वतत्व भ्रम, अपने स्वरूप के विषय में अज्ञानता। दूसरा बताया परतत्व भ्रम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की स्थिति के विषय में ज्ञानता। तीसरा बताया साध्य साधन भ्रम, साधन की यानी कि साधन पद्धति का साध्य अर्थात प्रेम भक्ति के ध्येय के विषय में अज्ञान। चौथा प्रभु जी ने बताया विरोधी विषय भ्रम, कृष्ण भावना मृत्यु के प्रतिकूल वस्तुओं के विषय में भ्रम होना। ये अनर्थ 6 शत्रुओं को जन्म देते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य।
ये 6 नर 6 तरंगों को के भी प्रजनन करता है। पहला है शोक, दूसरा मोह, तीसरा भूख, चौथा प्यास, पांचवा बुढ़ापा, छठा मृत्यु। फिर प्रभु जी ने बताया कि भक्त लता भी जब तक विकसित नहीं हो सकती तब तक व्यक्ति इन अनर्थों का जब तक वह अपने इन अनर्थों का त्याग नहीं करता तब तक भक्ति लता बीज विकसित नहीं हो सकता। इन अर्थों को दूर भगाने का एक ही उपाय है, वह है नाम संकीर्तन और प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना। फिर प्रभु जी ने नामावास के बारे में बताया कि नामावास क्या होता है। तो प्रभु जी ने बताया कि नामावास वह नाम है जो पवित्र नाम जैसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह पवित्र नहीं है। नाम का यह आवास अविद्या, दृष्टि अथवा भ्रम का परिणाम है। इस अवस्था में भगवान का नाम बिना भक्ति अथवा स्पष्ट ज्ञान के जपा जाता है, परंतु इस प्रकार के भौतिक जप का भी अपार आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि इसका संबंध दिव्य ध्वनि से होता है। यह एक मध्यस्थ अवस्था है जिससे व्यक्ति ध्यान पूर्वक पवित्र नाम का श्रवण करता है, सावधानी पूर्वक अपने अपराधों से बचता है तथा दृढ़ निश्चय एवं उत्साह पूर्वक भगवान के नाम का जप करता है। फिर दूसरा प्रभु जी ने बताया, यद्यपि नाम आवास पूर्ण अवस्था नहीं है, लेकिन ये अति हितकारी है क्योंकि यह शुद्ध नाम की ओर ले जाता है। फिर प्रभु जी ने बताया कि 3 होते हैं, एक नाम अपराध होता है, एक नामाभास होता है तथा शुद्ध नाम होता है। तो जैसे हम नामापराध करते हैं और नामाभास के बाद शुद्ध नाम में प्रभु जी ने बताया कि जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, प्रभुपाद, ये सभी शुद्ध नाम लेते हैं। तो ये 192 माला भी कर सकते हैं, और तो ये सभी शुद्ध भक्त हैं और ये शुद्ध नाम लेते हैं। लेकिन हम लोग जो जब करते हैं वो उसमें हम नामापराध करते हैं। फिर नाम आवास में ध्यानपूर्वक जब फिर प्रभु जी ने बताया कि जो नाम आवास में ध्यानपूर्वक जब करता है कि कहीं हमारे मन में कोई गलत विचार तो नहीं है। तो जिसको मतलब नामावास होता है वो ध्यानपूर्वक जब करता है कि कहीं हमारे मन में कोई गलत विचार तो नहीं है। फिर और हम नाम अपराध करते हैं, जैसे काम करते करते नाम अपराध करना। फिर प्रभु जी ने बताया शुद्ध नाम स्तर का भगवान की और गुरु की कृपा से ही आ सकता है। हम नाम आवास तक अपने प्रयास से आ सकते हैं। फिर नामावास व्यक्ति के लक्षण प्रभु जी ने बताए, भौतिक इंद्रिय से वैराग्य होना, फिर करुणा होना। जिस व्यक्ति के अंदर नामावास है उस व्यक्ति के लक्षण प्रभु जी ने बताया कि भौतिक इंद्रिय से वैराग्य होना, उसमें करुणा होती है, मिथ्या अहंकार से वह मुक्त होता है, हर व्यक्ति को आदर देने की उसमें भावना होती है। तो 4 प्रकार के नामाभास होता है। तो प्रभु जी ने फिर एग्जाम्पल दिया कि अजामिल ने जो नाम लिया था वह नामाभास था। एक तो उसमें तीव्रता थी और वह अपराध रहित उसने नाम लिया था। यदि हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भी नाम जप करते हैं तो भी हम नामाभास के नजदीक होते हैं। फिर प्रभु जी ने 4 प्रकार के नामाभास बताए। सांकेत्य नामाभास, जब किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करने के बाद भगवान का नाम पुकारा जाता है। उदाहरण के बताया प्रभु जी ने, मरणासन अवस्था में अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। भगवान का नाम नारायण है, इसलिए अजामिल का नाम पुकारना सांकेतिक नाम आवास हुआ। दूसरा प्रभु जी ने बताया, जब कोई मुसलमान सुअर को देखता है तो वह बोलता है ह राम, तो राम शब्द उसमें आता है तो वह सांकेत्य नाम का आवास का उदाहरण है। फिर प्रभु जी ने बताया परिहास नाम आवास, अर्थात उपहास करते हुए नाम लेना। शास्त्रों में घोषणा की गई है कि उपहास करने वाले व्यक्तियों की भी कृष्ण का नाम लेने से मुक्ति प्राप्त होती है। फिर मुमुक्षु, अपने ज्ञान के अभिमानी। फिर बताया आसुरी व्यक्ति जो रास्ते पर चलने वाले को किसी साधु पर कमेंट करते हैं या खिल्ली उड़ाते हैं और अखबार में हरे कृष्ण आंदोलन की भर्त्सना करते हैं, ये सब प्रयास भी नामाभास में ही आते हैं। तो इसके बाद फिर प्रभु जी ने बताया स्तोभ नाम आवास, दूसरों के कृष्ण नाम जप में बाधा डालते हुए उनकी उपेक्षा करने वाले, ये प्रतिकूल ढंग से नाम लेने वाले हैं। इनका उच्चारण उदाहरण के लिए प्रभु जी ने बताया, जब एक शुद्ध भक्त हरिनाम का जप कर रहा है तो एक व्यक्ति उसे देखकर मुंह बनाते हुए कह रहा है तुम्हारा हरि सब कुछ कर देगा, तो ये स्तोभ नाम है। ये स्तोभ नाम मुक्ति प्रदान कर सकता है। प्रभु जी इतना ही मैंने लिखा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ गलती हुई तो क्षमा करिए प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, आपने पूरा ही लिखा है, कोई कम नहीं लिखा। धन्यवाद। बहुत अच्छा माता जी, बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को शरण प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।
दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानकुंडालय ज्ञानांजन सब लोग अपने माइक को बंद हरे कीजिए। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रतिष्ठाएं प्रणाम। हरे भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी, हरे कृष्ण। कुछ अनाउंसमेंट करना है? अच्छा, संगत कीजिए। नहीं गुरु जी, सब ठीक है, आपकी कृपा से सब ठीक है गुरु जी। धन्यवाद। कोई आचार्य का एकादशी कभी है जरा देखिए। एकादशी अनाउंसमेंट 16 तारीख की गुरु जी, 16 तारीख की है। कौन सा दिन आता है? 16 तारीख शायद बुधवार है शायद, मेरे ख्याल, देखता हूँ। फ्राइडे शुक्रवार है। शुक्रवार है। फ्राइडे है। ठीक है, फ्राइडे है। ओके, ठीक है। आने वाला फ्राइडे ना, मतलब कमिंग जी फ्राइडे। जी गुरु जी, नहीं नहीं, इसके अगले फ्राइडे गुरु जी। आज 6 तारीख क्या? है। आज 6 है, अभी 10 दिन पड़े हैं गुरु जी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक श्लोक भेजा है आपको, तो हम उसको उच्चारण करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम का छठे स्कंद का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। सांकेत्य परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदु। सांकेत्य परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदु। सांकेत्य परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदु। ठीक, कोई पढ़ना चाहेगा तो आप पढ़िए। जी गुरु जी। सांकेत्यम परिहासम या वा सतोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघरम विधु। विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सांकेत्यम परिहास्यम वास्तवम हेलमेवन वा वैकुंठ नाम ग्रहणमेषागहरम विदुहा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सुचिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सांकेत्यन पारिहास्यत्वान् स्तोभन हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण शेषागहरन विदुहा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। अरे कम करो। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघरम विदुः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कविता माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सांकेत्य पारिहास्यम वास्तोभ हेलनमेव जावा वैकुंठ नाम ग्रहसन महसे साहरण बिंदु। हरे कृष्णा प्रभु जी। संजय जरा। धन्यवाद माता जी। रेखा माता जी हरे कृष्णा। रेखा कल्याण माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदुः। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सुमित्रा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। सांकेत परिहास्य वास्तव हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरं विदुः। हरे कृष्ण, वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। संकेत परिहास वास्तव है हेलोन हेलोन में बा वैकुंठ नाम ग्रहण शेष विदु। हरे कृष्ण गुरुजी, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रीना गंगवार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। साकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदुः। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सांकेत्यम परिहास्व वास्तोवम हेलवनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम हे शेषाहरणम विदुः विदुः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सांकेतं परिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमशेषाघरं विदुः। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। प्रवीणा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सांकेत्यं हास्यं वा तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणं शेषागहरं विदुः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ऋतु चेतवानी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणमे मशेषा गहरं विदुः। धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण। इसका जरा अनुवाद पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। अनुवाद इस प्रकार से है। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है वह तुरंत असीम पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य संकेत करने के लिए, हंसी में, संगीतमय मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से क्यों न किया हो, इसे शास्त्रों के सभी विद्वान पंडितों ने स्वीकार किया है। जी गुरु जी हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। जिसका कैमरा ऑफ रहेगा रिमूव किया जाएगा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं अगर आप घर में करते रहिए, लेकिन कैमरा ऑन रखिए। जी, तो कल हमारे कितने हुए थे नामावास्त्र के प्रकार? तो मुझे लगता है 3 हुए थे, है ना? तीनों। हाँ, हमने 3 में छोड़ा था क्योंकि मैं हाँ, आज एयरपोर्ट पे जा रहा था। हेन नाम आवास करना था। हाँ, हे न नामावास्त्र। तो हे न नामाभास में हम प्रवेश करते हैं। फिर हम देखेंगे कि नाम आभास और नाम अपराध में क्या अंतर होता है एग्जैक्टली। और फिर हम देखेंगे नाम आभास के परिणाम और इसके फायदे भी हम देखेंगे।
ताकि हम यहाँ तक पहुंच सके। और फिर हम देखेंगे कि शुद्ध नाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये 3 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। शुद्ध नाम तक का मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, तो अगले हफ्ते हम फिर क्योंकि आज मंगलवार है ना, तो कल बुधवार है, फिर हम दूसरा भागवत शुरू करेंगे। तो हम अगले हफ्ते फिर शुद्ध नाम के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लिखिए, हेल नाम आभास अर्थात निरादर पूर्वक हरिनाम का उच्चारण करना। लिखिए निर आदर पूर्वक, ब्रैकेट में लिखिए निरादर मतलब आप समझ जाइए कि आदर किए हुए बिना, बिना आदर किए हुए, बिना आदर किए हुए हरिनाम का उच्चारण करना। ठीक है, स्कंद पुराण में कहा गया है कि अनादर पूर्वक भगवान नाम लेने से भी इस भौतिक जगत से उद्धार हो जाता है। अनादर पूर्वक भगवान नाम लेने से भी इस भौतिक जगत से उद्धार हो जाता है। अनादर पूर्वक भगवान नाम लेने से भी इस भौतिक जगत से उद्धार हो जाता है। क्योंकि हरिनाम मधुरतम से भी मधुर है। हरिनाम मधुरतम से भी मधुर है। मधुरम मधुरम एतन मंगल मंगलान श्लोक आता है स्कंद पुराण में। कृष्ण नाम या हरिनाम मधुरतम से भी मधुर है, सब मंगलकारी वस्तुओं में अधिक मंगलमय है। आई बात समझ में कि जितने भी मंगलमय वस्तुएं हैं उसमें हरिनाम अधिक मंगलमय है। अधिक मंगलमय मतलब अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी, चाहे वह विवाह हो या फिर कोई आपका बच्चे का कुछ बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमको हरि नाम लेने से सबसे मंगलमय हो जाता है वातावरण। ठीक है, मंगलकारी वस्तुओं में अधिक मंगलमय है। फिर लिखिए कि वह कृष्ण प्रेम विकसित करता है। कृष्ण प्रेम विकसित करता है। कृष्ण प्रेम विकसित करता है। शास्त्रों में ये लिखा नहीं है कि हरि कथा, हरि सेवा कृष्ण प्रेम प्रकट करता है, लेकिन हरि नाम है वह आपके भीतर कृष्ण प्रेम प्रकट करता है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम हरि नाम ये बहुत, सबसे हरि नाम है वह ज्यादा फायदे रखता है। इसके लिए हम अभी अधिक से अधिक 64 माला और है ना ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के माला करना, इसमें हम जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम कृष्ण प्रेम विकसित करना चाहते हैं भीतर। ओके, और आगे लिखिए, वह ज्ञान स्वरूप है। हरिनाम ये ज्ञान स्वरूप है। हरिनाम है ज्ञान स्वरूप है। इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप मान लो गीता भी नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते हैं, और आप कंटिन्यू हरिनाम लेते रहते दिन भर, तो आपको शास्त्र और वेदों का ज्ञान अपने भीतर ही प्रकट होगा। वापस कह रहा हूं मैं, अगर आप शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, है ना, और अगर आप निरंतर हरिनाम ले रहे हैं, हाँ, निरंतर भी लेना चाहिए हरिनाम। ऐसा नहीं कि आप 16 माला करें बाद में टाइम पास करें, नहीं, निरंतर हरिनाम ले रहे हैं और आप शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे, तो भी आपका शास्त्रों का सार भीतर प्रकट होगा। देखो कितना बड़ा ये है ना, कितना बड़ा ये हमारे लिए फायदा है। लेकिन वो निरंतर करना चाहिए। हमारा निरंतर नहीं है, इसके लिए हमको शास्त्र पढ़ना पड़ता है। क्लियर है? ओके, तो इसके लिए हरिनाम ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप बहुत बड़ी चीज है ये किसी को शायद पता भी नहीं है। कि लोगों को लगता है हरिनाम लेने से, हरिनाम कंटिन्यू लेने से बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा आपको, भगवत गीता, भागवत, सारा सार आपको भीतर प्रकट करा देंगे कृष्ण लेकिन वो कंटिन्यू होना चाहिए। हाँ, ये भी इसका टर्म एंड कंडीशन है, कंटिन्यू निरंतर होना चाहिए। ठीक है अभी यहाँ पर लिखा है, अगर कोई व्यक्ति एक बार भी प्रभु जी, क्या हो गया?
प्रभु जी निरंतर मतलब कि हम जो पूरा दिन भर काम करते हैं तो उसमें हरिनाम पूरा दिन भर हमारे मन में चलना चाहिए या मतलब कैसे निरंतर? निरंतर का अर्थ है कि अप्रतिहता, अप्रतिहता का अर्थ है कंटिन्यू, है ना, बिना। तो कैसे करना है वह हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमारा नाम जप हुआ तो हमने घर में एक प्रभुपाद का मशीन कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन चलता रहता है, लेकिन हमारा ध्यान भी होना चाहिए उस समय। ऐसा नहीं कि, है ना, कि हम कार्य कर रहे हैं और हमारा दूसरा जगह पर ध्यान है, फिर वो निरंतर नहीं हो सकता। कोशिश करना चाहिए। तो स्त्री को ये पता नहीं, लेकिन मैंने एक पुरुष को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य है, उनका नाम है सत्यनारायण प्रभु। मैंने इसकी आपको बताया था, शायद आप अभी अभी ज्वाइन किए हैं, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ। ये सत्यनारायण प्रभु ये आईआईटी से पास आउट है, गौरांग प्रभु के बैच के हैं। गौरांग प्रभु, सत्यनारायण प्रभु और एक परमहंस प्रभु है, और एक व्यक्ति थे सुदामा प्रभु है। तो ये 4 लोग हैं, वह आईआईटी से पास आउट हुए थे। उसमें से सत्यनारायण प्रभु ने गृहस्थ हो गए और ये बीएमसी में बहुत बड़े पोस्ट पे काम पे है अभी भी। ब्रिया नगर पालिका करके गवर्नमेंट जॉब है उनका, और बहुत बड़े पोस्ट पे है ये। लेकिन इनका बारे में मैंने आपको कहा था कि ये निरंतर हरिनाम लेते हैं, निरंतर। मतलब जैसे अभी इनका 16 माला हो गया, ये मंदिर से बाहर जाएंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, और उनके उनके जेब में है ना, वो छोटा सा ऐसा मशीन रहता है, ताकि वो कहते हैं कि अगर मैं भूल जाऊं तो ये मशीन मुझे याद दिलाता है फिर। तो फिर वह एक छोटा सा मशीन अपने जेब में रखते हैं प्रभुपाद जी का, या फिर अपने राधानाथ महाराज के आवाज वाला। तो फिर वह रास्ते पर चलेंगे तो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माला नहीं रहते हाथ में, हाथ में माला नहीं है, क्योंकि बाहर जा रहे हैं ना अभी। तो 16 माला हो गई है, मुंह में हरि नाम है। अभी बैंक में जाना है पैसे निकालने के लिए, तो बैंक के लाइन में खड़े रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। और उसके पश्चात अगर काउंटर पे आ गए, कैश काउंटर पर, तो थोड़ा सा बात करेंगे, ये लीजिए। और जैसे ही पैसा ले लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरीके से वो दिन भर में यही करते रहे। उसके लिए प्रसिद्ध है, और इतने विनम्र है कि जो शिष्टाष्टकम में लिखा है ना, तृणादपि सुनीचे ना, तो वही व्यक्ति वो ले सकता है। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे ही आसपास ऐसे लोग हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे कुछ पूछना है। हाँ, ये सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, और कैमरा में दिख नहीं रहे कोई भी जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे अपन खाना वाना बनाते हैं तब भी आप अपन ले सकते हैं, माला तो नहीं रहेंगी हाथ में, लेकिन हरि नाम ले सकते हैं वैसा खाना बनाते वक्त या नहीं गाड़ी नहीं चलाते वक्त? नहीं, देखिए, गाड़ी चलाते हुए उसके पश्चात अगर रास्ते पर आप ये कर रहे हैं, क्या बोल सकते हो, रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, उस समय आपको हरि नाम नहीं लेना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि जब आपके पास समय है और आप ऐसे ही टहल रहे हैं, तो उस समय आप हरि नाम लीजिए, है ना। काफी लोग ऐसे करते हैं, भक्त लोग, ये हरि नाम की महिमा सुनकर 2 व्हीलर चलाते हुए भी हरि नाम लेते हैं, 4 व्हीलर चलाते हुए हरि नाम लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आप सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, आपको ठोक देगा, बराबर है, तो ये इम्प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए। ठीक है। खाना बनाते हुए कर सकते ना खाना गुरु जी? बनाते हुए भी नहीं, है ना। खाना बनाते आप मुंह से हरि नाम ले सकते हैं, मेरा कहने हाँ का मुँह अर्थ से। है कि, हाँ। लेकिन अगर आपका बिड़बा को आग पकड़ गई मान लो, है ना, कपड़ा है ना, तो फिर क्या करोगे, पूरा आपका घर जल जाएगा खाना बनाते हुए भी। तो ये सब चीजें हैं, इसको अवॉइड कीजिए। बेटर है आप मुंह से हरिनाम लेने का प्रयास कीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप मुंह से भी मत लीजिए, क्योंकि आप जब खाना बनाते वक्त मुंह से हरिनाम लोगे तो आपका जो थूक होता है ना, थूक, हाँ। वो भगवान के खाने के अंदर चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये भी सब चीजें सीखिए, नहीं तो फिर भगवान को आप अपने थूक वाला खाना खिलाएंगे, क्योंकि हम ये प्रभु सब जी सोचते नहीं। जी। प्रभु जी अगर प्रभु जी अगर हम खाना बनाते टाइम भगवान का श्रवण कर रहे हैं कथा का, तो वो भी क्या इसी में ही काउंट होता है क्या? थोड़ा सा हरि कथा और हरि नाम का वेटेज थोड़ा कम है,
ठीक है, अगर हरिनाम का वेटेज 100% है तो हरि कथा का वेटेज 70% 80% हो सकता है। हालांकि भगवान के नाम रूप गुण लीला में कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी का भी यही कहना है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप ये 99% हमारी प्रगति कराता है। हालांकि प्रभुपाद ये भी कह सकते थे कि हरि कथा भी करा सकती है ना, हरि सेवा भी करा सकती है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण। इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया। ठीक है, तो हरिनाम में बट ज्यादा। प्रभु जी जब अगर हम खाना बनाते टाइम वो नहीं कर सकते तो वो कर सकते हैं तो 70% तो मिलेगा ना। हाँ हाँ, हरि कथा श्रवण कर सकते हैं तो 70% मिलेगा। अगर आप अपने राधानाथ स्वामी महाराज प्रभुपाद जी का अगर आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं हरि नाम, तो उससे ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन अगर उसमें रुचि नहीं है, वो क्योंकि हमें रुचि नहीं है, तो बेटर है आपकी कथा ही सुनिए, 70% में समझौता कीजिए। ठीक है, तो मैं मुझे भी ये यही। भी तो हो सकता है कि मास्क पहन ली। हाँ, मास्क पहनेंगे तो नहीं, मास्क ऐसा मत कुछ कीजिए, घर वाले लोग हैं वह बेहोश हो जाएंगे। ओके। मन में तो जाप कर सकते हैं ना प्रभु जी, मन में जैसे ले सकते हैं ना। नहीं, बेटर है, मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये मत कीजिए, है ना, हरिनाम मत लीजिए खाना बनाते हुए, क्योंकि आपके मुंह से वो चला ही जाता है। क्योंकि देखा है ना, आपने देखा है कोई लोग हमसे बात करते हैं तो उसकी थूक उड़ती है कि नहीं, कभी कभी हमारे ऊपर उड़ जाती है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे तो उड़ ही जाता है। तो आप सोचो ना, भगवान के लिए खाना बन रहे हो आप और हरिनाम ले रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए। हाँ, भगवान का खाना हाँ बनाते। मन में तो अंदर ही अंदर 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 कुछ जाप कर सकते हैं ना, अंदर ही अंदर जाप कर सकते हैं ना मन में। अंदर से मन में अंदर तो जब। जाप कर सकते हैं। हाँ, जी, मन से जप करने वाले फिर आप बहुत ही हाई लेवल के भक्त हो गए, है ना, खाना बनाते हुए मन से जप कर रहे हैं, है ना। हमारा तो ऐसे भी मन मन नहीं लगता है, और आप खाना बनाते हुए मन से जप कर रहे हैं। अच्छी बात है, करने का प्रयास कीजिए, बेटर है। लेकिन मैं यही कहूंगा आपको कि आप कथा सुनिए, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, कथा सुनिए आप फिलहाल तो, क्योंकि आप इतने सारी चीजें बोल तो रहे हैं, लेकिन करेगा तो कोई नहीं। करने की बात आएगी तो फिर अपराध हो सकते हैं। ठीक है? तो जी एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए। तो जी जैसे आपने बोला कि खाना बनाते समय या भोजन लेते समय हम लेक्चर सुन सकते हैं, मगर अक्सर देखा कि भोजन खाते समय लेक्चर जब सुनो तो वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो पूरा लेक्चर्स पर ध्यान नहीं रह पाता है। जी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैंने देखा है कि हाँ, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में भी या किसी भी मंदिर में अगर ब्रह्मचारी प्रसाद लेते हैं, मैंने 3 साल में मंदिर में रहा हूँ, तो उस समय कोई एक भक्त है प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ता है, या फिर कोई बंगाली कोई भजन है वो उसका अनुवाद पढ़ते रहते हैं, और सारे भक्त वो सुनते हैं। क्यों सुनते हैं पता है? क्योंकि अगर हम प्रसाद में हमारा ध्यान नहीं रहता है, अधिकांश समय हम तो प्रसाद इसलिए खाते हैं ताकि जीवा को टेस्ट लग जाए, और फिर चर्चा करने में लग जाते हैं पड़ोसी कोई भक्त के साथ। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा नियम है कि अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है, तो बेटर है कि आप प्रभुपाद जी का कोई लीलामृत या कुछ तो ऐसा लगाकर आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं, क्योंकि सब लोग मंदिर में ऐसा ही करते हैं कि प्रसाद खाते समय हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, जो नहीं होता है कई बार प्रसाद खाते समय हम। ठीक है, ठीक है। तो जी, और किसी कुछ सवाल है इसके बारे में तो फिंगर को रेज कीजिए। नाम आभास। जी, ठीक है, तो मैंने सत्यनारायण प्रभु का एग्जाम्पल दिया आपको, नंबर 1। नंबर 2, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि खाना बनाते समय भी आप मत कीजिए, श्रवण कीजिए। नहीं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मेरे पास जैसे राधानाथ स्वामी महाराज का हरे कृष्णा वाला है ना, महाराज का भी अभी आता है, उन्होंने बनाया एक ऐप बनाया है ना, राधानाथ महाराज का भी कंटिन्यू चलता है, तो फिर मैं उसको प्रिफर करता हूँ। मोस्टली प्रभुपाद से भी ज्यादा मैं उसको प्रिफर करता हूँ। तो फिर वो मैं लगा देता हूँ और फिर वही सुनता रहता हूँ, सोते समय भी खाते समय भी, क्योंकि प्रयास कर रहा हूँ मैं, मन नहीं लगता है कई बार, तो फिर मैं कथा चला लेता हूँ। तो लेकिन तो, अभ्यास तो हमको करना चाहिए कम से तो कम। जी राधानाथ स्वामी महाराज जी का हिंदी में कि इंग्लिश में प्रभु जी? नहीं नहीं, हरिनाम तो हिंदी इंग्लिश नहीं होता है ना, अच्छा, हरिनाम तो। हरि नाम, सॉरी प्रभु। तो मैं हरिनाम उनका लिया हुआ सुनता रहता हूँ। तो आप अपने अपने, है ना, जिसको जिसको आप, है ना, अपने जीवन में जिससे आपको मतलब गुरु के रूप में आप उसको देखते तो अच्छा रहता है वो। तो सुनते 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 रहने से वो काफी हमारे ऊपर अंदर चेंजेस होते हैं फिर, क्योंकि है ना, कि कोई शुद्ध भक्त अगर हरिनाम लेते रहता है कंटिन्यू,
तो उसका भले वो टेप है, लेकिन है ना, भगवान का ध्वनि है वह अभिन्न है। खास करके जब हम आध्यात्मिक ध्वनि हम सुनते हैं तो उसका परिणाम वैसे ही होता है जैसे हम लाइव में सुनते हैं, बस हमारा ध्यान नहीं रहता, वो और बात है। ठीक है, तो कितने हो गए 4 प्रकार के? कौन मुझे बताएगा 4 प्रकार के नाम आभास? फिंगर को रेज कीजिए। 4 प्रकार के नाम आभास फिंगर को रेज कीजिए जी। कविता भगत बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। 4 प्रकार के आपने नामाभास बताए थे। साकल्य नाम आभास, जब किसी अन्य वस्तु की ओर संकेत करने हेतु भगवान का नाम पुकारा जाए। उदाहरण में आपने बताया था, मरणास्थल अवस्था में अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के पुकारा, परंतु भगवान कृष्ण का नाम श्री नारायण है। यथा अजामिल का नाम नारायण पुकारना सांकेत नाम आभास दर्शाता है। उदाहरण में आपने दूसरा बताया था, जब एक मुसलमान सुअर को देखता है तो वह घृणा से बोलता है हराम, तो उसमें राम ये शब्द आता है, इसलिए यह सांकेत का नाम आभास का ही दृष्टांत है। दूसरा आपने नामाभास बताए थे, परिहास नामाभास। उपवास करते हुए नाम लेना। उपवास का मतलब होता है नकल करना या मजाक करना। शास्त्रों में यह घोषणा की गई है कि उपवास करते हुए भी कृष्ण का नाम लेने वाले व्यक्तियों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें मुंह मतलब तर्कवादी, अपने ध्यान के अभिमानी या आसुरी व्यक्ति रास्ते चलने वाले आसुर पर उपहार करते हैं या खिल्ली उड़ाते हैं। अखबार में हरे कृष्णा आंदोलन की बच्चना करने, उपहार करना, खिल्ली उड़ाना, यह सब परिहास नाम आभास में आता है। तीसरा बताए थे गुरु जी आपने, स्तोभ नाम आभास। दूसरों के कृष्ण नाम जपने में बाधा डालने हुए या उसकी अपेक्षा करते हुए प्रतिकूल ढंग से पवित्र नाम का उच्चारण करना। उदाहरण बताए थे, जब एक शुद्ध भक्त हरिनाम का जप करता है तो एक व्यक्ति उसे देखकर मुंह बना करता है कि तुम्हारा हरि सब कुछ कर लेगा। यह स्तोभ नाम है। यह स्तोभ नाम मुक्ति प्रदान कर सकता है। चौथा आपने बताए थे, हेल नाम आभास। इसमें हरिनाम का उच्चारण करता है, निराधार बिना आधार किए हुए हरिनाम का उच्चार करता है। अनाधार भौतिक भगवान नाम लेते से इस भौतिक जगत में उद्धार हो जाता है, क्योंकि हरिनाम मधुरतम से ही मधुर है। कृष्ण नाम सब मंगलकारी वस्तुओं में अधिक मंगलमय है। कोई भी उच्चारण काम करते वक्त हरिनाम लेना अच्छा है, वह कृष्ण प्रेम विकसित करता है। हरिनाम यह अधिक फायदेमंद होता है, वह ज्ञान स्वरूप है। हरिनाम, अगर आप कोई शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, दिन भर हरिनाम लेते हैं, तो भी आपको शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों का सार प्रकट होता है, लेकिन वह निरंतर हरिनाम लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निरंतर हरिनाम लेता है तो उसे शास्त्र प्रकट होता है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो जी, तो अभी मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ जो आपने मुझे किसी ने नहीं पूछा है, तो मुझे आश्चर्य लगा कि देखिए यहाँ पर व्यक्ति निरादर पूर्वक हरिनाम ले रहा है। हम लोग तो आदर देते हैं हरिनाम को, ठीक है। दूसरी चीज है कि अजामिल, देखो आप, इतना सारा पाप किए फिर भी वो नारायण नाम लिया और उसको नामहाबा स्तर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। फिर वो मुसलमान देखो, है ना, मांस खा रहा है लेकिन सुअर को देखकर हराम बोला और भगवान ने उसका राम नाम का उच्चारण ले लिया। इतने सारे चीजें हैं यहाँ पर। कोई नकल कर रहा है लेकिन वो नामहाबा स्तर पर है, लेकिन हम यहाँ पर रोज सुबह उठ के 16 माला कर रहे हैं और हम नाम अपराध स्तर पर कैसे? ये आप में से किसी ने पूछा नहीं, तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो मैं वापस कह रहा हूँ। सुनिए, यहाँ पर अभी लिखा है कि नाम आभा स्तर है, ये नाम अपरा स्तर से ऊपर का होता है, ठीक है। अभी हम 4 प्रकार के नाम आभा स्तर देखें। इसमें कोई उपहास करता है, कोई आदर भी नहीं देता है, कोई नकल करता है, कोई भगवान का नाम का उच्चारण न लेते हुए भी अपने बेटे का ले रहा है, फिर भी ये नाम आभा स्तर पे है। और हम यहाँ पर रोज 16 माला कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त पे जग के, और हमारा स्तर नाम अपरा स्तर है। सोचने वाली बात है ना, कैसे? जी बताइए जी। तो ये जरा सवाल आप पहले अपने कॉपी में लिखिए, क्योंकि ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे मन में बहुत बड़ा सवाल आया था कि मैंने सोचा कि अजामिल ने तो इतनी सारी गड़बड़ की लेकिन उसका नाम आभास्तर, और मैं यहाँ पर सुबह उठ के दीक्षा लेके बैठा हूँ
और 16 माला कर रहा हूँ तो मैं नाम अपराधी कैसे भाई? ये मेरे मन में उस समय सवाल आया जब मैंने कोर्स किया था काफी साल पहले। ओके बताइए रीति दबास। हरे कृष्ण जी, जैसे बोला या आवाज नाम कट हो पुकारा, रहा है। जैसे जैसे उन्होंने भक्तों को दंडवत आवाज कट प्रणाम। हो रहा है, नेटवर्क में आ जाओ। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे उन्होंने नाम पुकारा था जामिन ने अपने बेटे का, वो दिल से पुकारा था, एकदम अंदर से आवाज आई थी। जो भी जिसमें भी नाम पुकारा गया है वो दिल से आई थी। लेकिन हम यहाँ पर बस अकेले की नाम मतलब मन से नहीं लेते हैं, बस नाम चल रहा है हमारी माला हो जाए ये सोचकर हम लेते हैं। ओके ठीक है। और कोई इसके बारे में? जी रीना गंगवार। प्रभु जी, जैसे भी माता ने बताया, और प्रभु जी हम ना जब नाम जप करते हैं तो हम साथ के साथ अपराध भी करते हैं। हम गुरु अपराध करते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं। नाम लेते समय हम कभी मोबाइल खोलते हैं या हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, तो हम नाम लेते समय अपराध करते हैं। इसलिए हमारा इतना, और जामिल ने जो नाम लिया था तो बहुत ही तीव्रता से लिया था और अपराध रहित नाम लिया था। तो अगर अपराध रहित नाम अनजाने में भी लिया जाता है तो वो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तक मुझे प्रभु जी ये समझ में आता है। तो ओके हम अपराध करते और हुए नाम लेते हैं। जी 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 माइक शुरू है। माइक देखिए सिमरन सेठी, आपका हरे माइक कृष्णा हमेशा प्रभु, अचानक खुल मेरा जाता माइक है। बंद था, मेरी आवाज नहीं आई थी क्या? नहीं नहीं आवाज आई थी तुम्हारी, मैंने ही बंद हरे किया कृष्णा उसको। प्रभु। ओके जी। जी जी प्रभु। ठीक है। तो और इसके अलावा किसी का जी तो फिंगर पर इसके दोनों के अलावा कोई उत्तर है? उनकी कोई पिछली भक्ति होगी। एक मिनट एक मिनट। सिमरन जी इसका कोई नियम है ना? आप हैंड फिंगर को रेस कीजिए, आपका नाम लिया जाएगा। जी सुजाता। दंडवत प्रणाम। सब उपवास करके जो वो नाम लेता है उनको पता नहीं हरि नाम का महत्व क्या है, किंतु हमें पता है ये कि हरि नाम कैसे सावधान पूर्वक लिया जाता है, फिर भी हम असावधान हो जाते हैं, ये इसलिए हमें मिलता नहीं। ओके तो हमको हरि नाम की महिमा पता होने के बावजूद भी हम ऐसा करते हैं, और जो लोग उपवास करते हैं उनको ये हरि नाम की महिमा पता नहीं होता है, इसके लिए फिर वह है ना, उनको फायदा होता है, ये कहने का अर्थ। ठीक है। और अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बढ़िया। प्रभु जी जैसे इससे पहले भी लेक्चर में प्रभु जी आपने भी बताया था हम लोग को कि अगर जैसे भगवान का नाम अगर कोई, जैसे अगर भगवान कहते हैं अगर कोई मजाक में भी मेरा नाम लेता है या परिहास करता है या निंदा करते हुए भी अगर वो भगवान का अगर नाम लेता है तो भगवान उसको मतलब एक तरह से स्वीकार करते हैं और उसको अपना लेते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि कोई उनको पत्र पुष्प फल इत्यादि भी अगर चढ़ाता है, अगर उसके पास नहीं है तो भी भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास अगर है नहीं मगर फिर भी प्रेम पूर्वक वो भगवान को अर्पित कर रहा है। तो यहाँ पर ये हो सकता है प्रभु जी शायद। जी ओके रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे आनंद वृंदावन प्रभु बोलते हैं कि करोड़ों जन्मों का कचरा अपने अंदर होता है, अनर्थ होते हैं, वो निकलते निकलते वक्त लगता है। इसलिए हम कितने भी नाम लो, जब तक हमारे अनर्थ नहीं निकल जाते तब तक हमें सुकृति नहीं मिलती। हरे कृष्ण गुरु जी। नहीं ये इसका नहीं है, क्योंकि जो उपहास पूर्वक ले रहा है उसका तो कचरा भक्त से भी ज्यादा होता है। जी तो देखिए एक बात समझिए। पहली बात है कि अजामिल ने जो भगवान का नाम लिया, तो आपको पता है अजामिल की जिंदगी में तुरंत भगवान की कृपा क्यों हो गई? आप नोटिस नहीं कर रहे? अजामिल के जिंदगी में कृपा इसलिए हुई क्योंकि अजामिल ने कभी भक्त अपराध नहीं किया था, ना उसने कोई वैष्णव अपराध किया था। क्यों? क्योंकि वो कभी भक्तों की संगति में गया ही नहीं। रही बात समझ में? वो कभी भक्तों की संगति में गया ही नहीं, इसलिए उसने कभी वैष्णव अपराध नहीं किया, तो उसको भगवान ने तुरंत फटाफट फल दिया।
अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें हमें भक्तों के संग करना पड़ता है और उसके बीच में अपराध हो ही जाते हैं हमसे। तो कभी कभी ये सब चीज देखते हुए ऐसा लगता है कि हमें भक्तों का संग भी बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस मतलब जितना मेरा आदर बना रहे, हाँ बहुत बड़ी चीज बता, जितना मेरा आदर बना रहे भक्तों से उतना ही संग कीजिए। ज्यादा मंदिर में ऐसे टहलते मत रहिए। हाँ, अपना लेक्चर हो गया, प्रसाद हो गया, निकल आइए, है ना। उधर उधर फिर गप्पे बिप्पे मारने में ना, मैंने देखा है ऐसे बैठते भक्तों लोग घंटों बैठ जाते हैं और फिर ऐसे भक्त फिर बाद में दिखते नहीं है। तो हमें भक्तों का आदर करना चाहिए, जितना कि मेरे मन में जितना आदर बना रहे कि जितना समय में रहूं। तो ये एक हमें प्रिंसिपल अपनाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि जब जो उपहास भी करते हैं या कोई हराम भी लेते हैं, उनके प्रति भी यही है कि वह भले ही ध्यान पूर्वक कर रहे हैं सारी चीजें, उपहास करते समय भी ध्यान दे रहे हैं, बराबर है। जैसे अजामिल ने भी ध्यान दिया था नारायण नाम के समय, या फिर कोई प्रतिकूल ढंग से उपेक्षा भी करता है तो उनका ध्यान बना रहता है उस चीज पे। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या, हमको महिमा पता होने के बाद भी हमारा ध्यान नहीं रहता, तो इसलिए अपराध ज्यादा होते हैं हमसे। ओके, क्लियर है। तो हमें जैसा महिमा पता है हरि नाम की, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इनको महिमा नहीं पता है लेकिन ये ध्यान पूर्वक उपहास, अनादर, निरादर जो भी चीजें हैं सब कर रहे हैं, तो भगवान इनको फिर नामाभास स्तर तक जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एक निष्कर्ष ये निकलता है, भले ही भगवान कह रहे हैं तुम मेरा निरादर पूर्वक नाम लो, या सांकेतिक हो या परिहास्म हो या हेला हो नामाभास, लेकिन तुम ये अपराध मत करो। अपराध करोगे तो मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा। तुम बिना अपराध करके भी मेरा अनादर पूर्वक नाम लोगे ना, तो मैं स्वीकार करूंगा। ये थोड़ा सा इसमें हमको निष्कर्ष मिल रहा है, आई बात समझ में। तो इसलिए भाई अपराधों को हमको टालना ही चाहिए, ठीक है जी। तो किसी जी हरे इसमें कृष्णा जी प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा कुछ पूछना है। पूछना है, पूछो। प्रभु जी, जैसे आपने दर्शन में बताया था कि नामाभास वाले जो व्यक्ति होते हैं वो वह ध्यान पूर्वक जप करता है कि कहीं हमारे मन में कोई गलत विचार तो नहीं है। तो एक तरफ तो ये नामाभास वाले व्यक्ति की ये क्वालिटी बताई कि वो ध्यान पूर्वक जप करता है कि हमारे मन में कोई गलत विचार ना हो। दूसरी तरफ ये है कि जैसे वो मुसलमान है, वो हराम भी बोल रहा है तो उसका नामाभास होता है, या जामिल ने अनजाने में नाम लिया, तीव्रता से लिया, तो प्रभु जी कैसे, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया, दोनों अलग लग रहा है बिल्कुल ही। क्योंकि एक तरफ तो अलग ये नहीं है, नामाभास वाले मैंने ध्यान पूर्वक जप करते हैं और वो सोचते हैं। नहीं, मैंने ये कहा कि ये जो उपहास करने वाले लोग हैं ना, उपहास हो या वो मुसलमान हो, तो इनका क्रिया में उतना फेद दिखाई देता है, भले ही वो नकारात्मक चीज से कर रहे हैं, है ना। नकारात्मक चीज है ना ये, किसी का उपहास करना, फिर किसी अपने बेटे को पुकारते हुए भगवान का नाम लेना, फिर यहाँ पर लिखा है कि अजीब तरीके से मुंह बनाते हुए भगवान का नाम लेना। तो ये सारी क्रियाओं में मैंने ये कहा है कि उनका उस चीज के प्रति फेथ होता है, अटूट श्रद्धा होती है, भले वो नकारात्मक कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी चीज है कि ये कभी अपराध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपराध करने के लिए हमें भक्तों के संग में जाना पड़ेगा। तो ये लोग क्या है, कभी भक्त के संगति में नहीं गए हैं, तो इसलिए इनके खाते में कोई अपराध का कोई, है ना, कोई बैलेंस नहीं है। ये दो चीजें हैं, ठीक है। और अभी हमारा चीज है कि हमको हरिनाम की महिमा पता है, इन लोगों को हरिनाम की महिमा पता नहीं है, जो नामाभास वाले हैं, मतलब उपहास वो जो कर रहे हैं। तो अभी हमें हरिनाम की महिमा पता है, हमें भक्तों का संग भी करना पड़ता है, क्योंकि प्रभुपाद जी कहे कि विदाउट एसोसिएशन हम नहीं रह सकते भक्ति में, तो हमें भक्तों का संग तो करना है। तीसरी बात है कि हमारे अनर्थ है वो हमें अपराध करने में मजबूर करते हैं, तो इसके लिए हमारे लिए सतर्कता ये एक ही ऑप्शन है। सतर्कता या ध्यान देना या अटेंटिव डीलिंग, ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो ही हम नाम आभास स्तर तक आ सकते हैं। नाम अपराध से नाम आभास, तो हमारे, मैंने कल ही आपको लिखवा के दिए थे, सेवा अपराध है इसमें, जीव अपराध है, फिर और कौन सा अपराध कहा था, 4 प्रकार, वैष्णव अपराध है ना, फिर नाम अपराध है। तो ये सब चीजें, अपराधों का बोझा है हमारे सर पर अभी, है ना। तो और हमको सब पता भी है। अभी आप सोचिए, ये सब आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं,
तो भगवान आपसे ज्यादा अपेक्षा करेंगे कि आप अभी हरिनाम अच्छे से ले ले। तो इतना सब नॉलेज लेने के बाद भी अगर हम वैसे के वैसे ही है तो फिर हम है ना, हमारा फिर बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो व्यक्ति है ना मुसलमान वो श्रेष्ठ है ये नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, या ऐसा व्यक्ति को जो उपहास कर रहा है वो श्रेष्ठ है, नहीं। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को सुधारना है, अपराध से बचते हुए अटेंटिवली अगर हम माला करेंगे, अटेंटिवली मतलब एकदम फोकस, एकदम डिटर्मिनेशन करके बैठेंगे सुबह सुबह 4 बजे कि भले ही मुझे नींद आए वगैरह, लेकिन मैं भगवान के नाम पे फोकस करूंगा ही किसी भी हाल में। भले ही हम, इसके लिए हमने अभी कहा है कि हम एक माला में कम से कम 25 मनी पे ध्यान करें, कोशिश करें। तो ये अगर हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे 25 से फिर 30, 35, 40, 2-3 साल का भी टारगेट रखेंगे तो भी हमारा लगभग 70-80% ध्यानपूर्वक जब 16 माला हो सकती है। नहीं तो फिर सालों साल ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। मैं अपना बता रहा हूँ, पहले 10 साल तो 15 साल तो मेरे ऐसे ही चले गए, कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो बाद में ये सब चीजें पता चलने के बाद सोचा कि, है ना, तो अभी मेरे केस में तो बहुत देरी हो गई। तो एटलीस्ट आप लोग हैं वह इसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कीजिए। ओके, सुमिता सिन्हा। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो उपहास कर रहा है तो वो तो भी किसी भक्तों का ही उपहास कर रहा होगा ना, तो वो तो अपराध हो गया ना, किसी भक्त का ही तो कर रहा होगा। जो भक्त का नाम ले रहा है तो भक्त ही तो हुआ। और दूसरा कि अगर गुरुजी जैसे कि अगर भगवान को एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी तो अनर्थ तो गए नहीं। और वो तो आपने जो स्टेजेस बताया था ना, निष्ठा, रुचि, और वो सब कैसे कब क्रॉस होगा उसका, मतलब वो एक से, मतलब उसने तो ज्यादा रिपीटेड नहीं किया, उसने तो एक ही बार किया, इंटेंसिटी से किया, तो कैसे भगवान एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, भगवान ने यहाँ पर मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई थी कि नाभामस मतलब क्या है, जिसमें शुद्ध नाम उपस्थित नहीं है ना, जो पवित्र नाम जैसा प्रतीत होता है ना। मैंने पहले ही दिन आपको लिखवा के दी थी। वो क्या, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको फायदा मिल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात है कि वो उपहास पूर्वक कर रहा है, निरादर पूर्वक कर रहा है। मैंने कई बार अभी बताया कि उसमें उसकी श्रद्धा है ना। भले वो कुछ कर रहा है, जैसे वो भक्त को देख कर चिढ़ाता है, तो वह भक्त के रूप में उसको स्वीकार कर रहा है, इसके लिए तो चिढ़ा रहा है, ये भी तो समझिए। तो इसलिए उनका फेथ है उनमें ज्यादा है नकारात्मक चीजों में। हमारा फेथ महिमा सुनने के पश्चात भी इतना नहीं है, इसलिए हमसे अपराध होते हैं। हम में से कितने लोग हैं यहाँ पर आए हुए भक्तों का आदर करते हैं, है ना, दिलो जान से, कि हाँ कि ये कितना अच्छा भक्त है, कि इनको देखने से, है ना, दर्शन मात्र, दर्शन करने से मेरा मन पवित्र हो गया है आज। कितना हम लोग ऐसा सोचते भी हैं, है ना। जैसे आनंद उन्दन प्रभु बता रहे थे कि जब भी वो लॉगिन करते हैं तो हर एक भक्तों को वो देखते हैं, है ना, उनको प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे, और फिर वह बोलते मैं जपा शुरू करता हूँ। तो ऐसा होना चाहिए, है ना, तब जाके ये सब चीजें एकदम सुंदर तरीके से होगी। जी, और किसी का सवाल? अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने कहा कोई व्यंग पूर्वक करता है, हाँ, जानबूझ के करता है, पर वो अपराध तो कर ही रहा है ना, नाम अपराध तो कर ही रहा है। अगर व्यंग पूर्व भी करे तभी उसमें अपराध का तो वो है ना। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर पे पैर मारेगा, चोट तो चाहे अनजाने में मारे चाहे जानबूझ के मारे, चोट तो लगेगी लगेगी। कांटे पे पैर आएगा, जानबूझ के करेगा या अनजाने में करेगा, खून तो निकलेगा निकलेगा। तो हम तो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ध्यानपूर्वक जप करने की, और कई बार मन लग भी जाता है, तो कई बार नहीं लगता, पर कोशिश तो हम कर, मतलब पॉजिटिव वे से हम अपने मन से, तन मन से कोशिश कर रहे हैं कि हम ध्यानपूर्वक जप करें। पर वो तो असावधानी पूर्वक कर रहा है और व्यंग्यात्मक कर रहा है, तो उसे अपराध नहीं लगता क्या? ठीक, देखिए, मैं अपराध तभी लगता है जब आप उसके बारे में जानते हो। आई बात समझ में? नहीं तो फिर जैसे भी बच्चा है ना, माँ को, उसको पता नहीं उसकी माँ है ना, और उसके प्रति वह, या फिर कोई ऐसा उदाहरण है
कि जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसको उसके अचानक वो आ गया लेकिन किसी को पता नहीं है और उसके साथ गलत व्यवहार किया, है ना, तो वो उतना अपराध नहीं लगेगा। लेकिन ये जानते हुए कि वो नरेंद्र मोदी है और फिर आपने उसके प्रति ये किया, कहने का अर्थ है कि अपराध तभी लगता है जब आप उसकी महिमा से परिचित होते हैं, तो इसलिए तभी अपराध लगता है। अभी हमको अपराध क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने सुना नहीं वैष्णव ये भगवान को प्रिय होता है, सुना है क्या? नहीं सुना है ना, फिर भी तो हम जी उनके प्रति निरादर करते ही है ना। कुछ थोड़ा सा हमको गलती दिख लिया तो हम तुरंत उसके प्रति प्रभावित हो जाते हैं कि ये कैसा वैष्णव। तो इसलिए अभी ये जो व्यक्ति है बाहर का, उसको तो पता ही नहीं है महिमा क्या है, ये क्या, अज्ञान में है बेचारा, तो इसके लिए उससे अपराध नहीं होते, उससे पाप होते हैं। बाहर के व्यक्ति से पाप होते हैं, अंदर के व्यक्ति से अपराध होते हैं। तो इसका भी आप बोलोगे फिर मैं अंदर आता ही नहीं, तो अभी आप बोलोगे अंदर नहीं आऊंगा, मैं भक्तों के संग में नहीं आऊंगा, तो फिर प्रगति भी नहीं होगी, वैसे ही अज्ञानी रहोगे। कहने का अर्थ है कि जो बाहर का व्यक्ति है ना, वो जब अंदर आना चाहेगा तो उसकी भी गाड़ी कभी शुरू होगी? किससे शुरू होगी? नाम अपराध से ही शुरू होगी। क्लियर है सबको? तो जो अभी उपहास पूर्वक ले रहा है, अगर उसको भक्त बनना भी है और वो जब माला करने के लिए अंदर आएगा तो उसकी भी गाड़ी कैसे शुरू होगी? पहले वो नाम अपराधी करेगा, फिर नाम आभास, फिर शुद्ध नाम। सबकी गाड़ी ऐसे ही शुरू होती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली नाम आभास स्तर तक आ गया, ऐसा कैसे कैसे हो सकता है? तो अभी हम सब लोग अपराधी कर रहे हैं फिलहाल तो, ठीक है जी। नहीं गुरु जी, जैसे आपने कहा कि इसे ज्ञान नहीं है, अपराध का बोध नहीं है, ऐसे तो किसी को ये पता, अब किसी को पता नहीं है भाई मैं मर्डर कर दूंगा, मैं 302 में अंदर जाऊंगा, नहीं तो क्या उसे आप, वो सजा नहीं होगी? नहीं ये उदाहरण आप वहां पर यहाँ पर लागू नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि अनजान अज्ञात सुकृति है ना, हमारी भक्ति शुरुआत होता है अज्ञात सुकृति। तो अभी जो अज्ञात व्यक्ति है, जाने अनजाने में वह भगवान की सेवा कर रहा है ना, जाने अनजाने में, तो वहां से भक्ति शुरू होती है। लेकिन जब वह जानकर सेवा करता है तो फिर उसका वेटेज बढ़ जाता है, फिर वो भजन क्रिया में या फिर साधु संघ के ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से आप उसको समझिए, उसको आप वो एग्जाम्पल मत दीजिए, है ना, वो मर्डर करना जानकर अनजाने में, सजा तो उसको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप हर उदाहरण को आप वहां पर नहीं चिपका सकते हैं, है ना, उदाहरण। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अनजाने में अगर कोई भक्ति करेगा तो वह एकदम बिगिनिंग बिगिनिंग में उसका सुकृति में आता है वो, और अभी उसको गुरु मिल गए, श्रद्धा के स्तर पर आया, वो भजन क्रिया में लग गया, अभी वही चीज है जो वो अज्ञा सुकृति वाला है, अभी वो अनर्थ निवृत्ति का कारण बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने गुरु से ज्ञान लिया है। तो इस तरह से आप उसको समझिए, ठीक है जी। धन्यवाद गुरु जी। रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, है ना, जैसे आपने बोला कि हमको 25 माला पे ध्यान करना चाहिए, तो वो कैसे, मतलब ध्यान करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ध्यान करना? कि हमको वो जो ध्यान हम करने का कर रहे हैं वो हमको आप सुनना है? जी, आप एक्चुअली जपाटॉक में आती नहीं होगी इसके लिए, तो वहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। ये जो मैंने चीज बताई है ये हम जपाटॉक में बताते हैं कि 25 मणि पे ध्यान करने का अर्थ है अच्छे से बोलना है और अच्छे से सुनना है, कम से कम ओके। हमको 25 मणि पे करना है। ध्यान लगाने का अर्थ यही है, प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छे से बोलना है पूरा 16 अक्षरी शब्द और अच्छे से सुनना है। और बाकी के फिर जो भी 75 या 85 मनी है तो उस पे हम थोड़ा सा लापरवाही दिखा सकते हैं, लेकिन जब दूसरी माला शुरू होगी तो वापस वही हमको स्टैंडर्ड अपनाना है। तो ऐसे हमको 16 माला खत्म करनी है एटलीस्ट, क्योंकि अभी हमको ये भी पता नहीं है कि मैं एक माला पे मेरा कितने मनी पे ध्यान होता है। हम ऐसे ही कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हो गया 16 माला, लेकिन कितने मनी पे ध्यान किया पता नहीं, मुझे लगा होगा 4 5 10 15। तो अभी हम एक कैलकुलेशन मोड पे जा रहे हैं, ठीक है ओके। तो सब लोग अभी लिखिए नेक्स्ट, नाम आभास तथा नाम अपराध में अंतर। नेक्स्ट लिखिए, नाम आभास और नाम अपराध में अंतर। जी लिखिए, जब अज्ञान के कारण अशुद्ध नाम जपा जाए, जब अज्ञान के कारण अशुद्ध नाम जपा जाए, अशुद्ध तरीके से नाम जपा जाए, ऐसा लिखिए।
अशुद्ध तरीके से नाम जपा जाए तो वह नाम आभास कहलाता है। तो वह नाम आभास कहलाता है, अर्थात व्यक्ति भ्रम तथा असावधानी के वश में है। अर्थात व्यक्ति भ्रम तथा असावधानी के वश में है। किंतु जब नाम भोग या मोक्ष की इच्छा के कारण, किंतु जब हरि नाम भोग या मोक्ष की इच्छा के कारण अशुद्ध रूप से जपा जाता है, अशुद्ध रूप से जपा जाता है तो उसे नाम अपराध कहते हैं। किंतु जब हरि नाम हरि नाम भोग या मोक्ष की इच्छा इसके कारण अशुद्ध रूप से जपा जाता है तो वह नाम अपराध कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में भी आ रहा है कि अगर आप इसलिए जप कर रहे हैं ताकि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, या फिर मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, या फिर है ना, या फिर मेरी माँ अच्छी हो, मेरा भाई अच्छा, उसके लिए देखो, किसी के लिए जप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी के लिए जप करते हैं ना तो उसमें आपकी आसक्ति दिखती है। आप उसको भगवान के नजदीक लाने के लिए नहीं जप कर रहे। सच बात है ये। हम अपना जो मोह है या अपना जो उसके साथ शारीरिक संबंध है ना, वो अगर तकलीफ में आ रहा है तो उसके लिए माला कर रहे हैं। लेकिन सही माला क्यों होनी चाहिए कि एक जीवात्मा है, भले ही इस योनि में ये मेरा पति है, बच्चा है या मेरा भाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इसके लिए मैं जब इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये भगवान के करीब जाए, तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन मेरा भाई अभी संकट में है, उसका ये हो रहा है, तो ये आसक्ति का प्रदर्शन है। ठीक है, ओके। तो इसलिए हमें ये सब चीजें हमको ना अपने अंदर है ना टटोलनी चाहिए कि क्यों मैं उसके लिए जप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या मैं सही में उसका भला चाहता हूँ प्रत्यक्ष रूप से कि ये भगवान का अंश है तो इसका भगवान करीब जाए, या इसलिए चाहता हूँ इसका मैं हरिनाम जप करके इसके जीवन का संकट दूर हो। कई बार ये बहुत सूक्ष्म चीजें होती है जो हम इसको टटोलते नहीं है, तो फिर वो अलग ही डायरेक्शन में जाता है किसी के लिए जप करना। ओके, तो लिखिए ये कि नाम अपराध कहलाता है कि एक है भोग की इच्छा और दूसरी है मोक्ष की इच्छा। मोक्ष मतलब मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे दुखों से छुटकारा चाहिए कृष्ण, इसलिए मैं जप कर रही हूँ। मुझे मेरे पति के ताने सुनने पड़ते हैं रोज, मुझे इससे बचा लो कृष्ण, इसके लिए मैं सुबह 4 बजे उठ के माला करूंगा या करूंगी। मुझे मेरे पत्नी के प्रकोप से बचा लीजिए कृष्ण, इसके लिए मैं सुबह 4 बजे उठ के माला करूं। तो मोक्ष मतलब क्या है? दुखों से छुटकारा। अभी समझ में आ रहा है नाम अपराध का शुरुआत कहाँ से होता है? तो फिर सवाल यहाँ पर यह आता है कि फिर हम जप किस लिए करना चाहिए जी। तो लिखिए, बताइए मुझे कि हमें जप किसके लिए करना चाहिए? तो जप हमें केवल गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं आप कि हमें हरिनाम जप करने के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा सवाल लिख लीजिए कि हरिनाम जप करने के पीछे कौन सा उद्देश्य होना चाहिए, कौन सा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, कौन सा उद्देश्य होना चाहिए। तो लिखिए, केवल हम जब भी जप करते हैं अपने गुरु का फोटो है या उनके सामने बैठकर हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें सहायता कीजिए, हम आपकी प्रसन्नता के लिए, ताकि आपने हमें आदेश दिया है, आपके सामने हमने वचन लिया है कि हम कम से कम 16 माला का जाप करें, बराबर है। और दूसरा है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हैं ताकि वो हमारे जप से प्रसन्न हो। तो यही एक भाव होना चाहिए, और अन्य भाव आप अगर है अभी कोई बात नहीं है, लेकिन अब उसको आप निकाल दीजिए। क्योंकि आपको पता है मेरे परिवार वालों से भी ज्यादा घनिष्ठ संबंध किसका है? मेरे परिवार वालों का मुझसे भी ज्यादा घनिष्ठ संबंध किसका है? तो वो है कृष्ण का।
बराबर है? सब लोग अग्री करते हैं कि नहीं? हम जितना परिवार वालों का भला चाहते हैं उससे भी ज्यादा भला कौन चाहता है? कृष्ण चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण का उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, हमारा इनडायरेक्ट है। बराबर, हम तो इस जन्म के लिए उनके साथ है, अगले जन्म तो वो कहा और मैं कहा। तो इसके लिए इतना मत आप सोचिए कि, है ना, भगवान सबसे, है ना, एवर वेल विशर है, हित चिंतक शब्द है गीता में, वेल विशर है। तो इसके लिए हम इतना मत सोचिए कि हम इनके लिए नहीं करेंगे तो, अरे कृष्ण को ज्यादा उनकी चिंता है, आपसे भी ज्यादा। ओके जी, तो लिख लिया आपने? यदि 10 नाम अपराध, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, यदि 10 अपराध अविद्या के कारण विद्यमान है, यदि 10 अपराध अज्ञान के कारण विद्यमान है या अविद्या के कारण विद्यमान है या उपस्थित है, तो उस स्थिति में लिया गया अशुद्ध नाम नाम अपराध नहीं है, अपितु नाम आभास है। वापस मैं लिख रहा हूं, यदि 10 अपराध अविद्या के कारण विद्यमान है, मतलब अज्ञान के कारण, जैसे अभी अभी, है ना, अशोक चावला प्रभु ने सवाल पूछा था कि वो मुसलमान है, हराम ले रहा है, लेकिन, है ना, तो यहाँ पर उसका अभी डेफिनेशन आया है, यदि 10 अपराध अज्ञान के कारण उसमें है, क्योंकि उसको पता नहीं है, वही तो मैंने कहा आपको, तो उस स्थिति में अगर लिया गया अशुद्ध नाम नाम अपराध नहीं है, वो क्या है? नाम आभास है। ठीक है, तो इसके लिए नाम आभास केवल कौन कर सकता है? बाहर का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो अशुद्ध तरीके से है। लेकिन जब भक्त नाम अपराध से नाम आभास तक आता है ना, तो वह सही विधि है, क्योंकि अभी वो जानता है, इसके लिए वो नाम आभास स्तर तक टिका रहेगा। ये टिका नहीं रहेगा, क्योंकि इसको तो अज्ञान में है, अज्ञानी है ये बेचारा। हरे कृष्ण गुरुजी, फिर से बोलिए ना, लिख नहीं पाया। तो मैंने लिखा है ना, यदि 10 अपराध अज्ञान के कारण विद्यमान है, तो उस स्थिति में लिया गया अशुद्ध नाम नाम अपराध नहीं है, नाम आभास है। और इसमें एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए कि कि भक्त है वह हरिनाम की महिमा जानता है, इसके लिए वह नाम अपराधी कहलाता है। भक्त है वह हरिनाम की महिमा को जानता है, इसलिए वह नाम अपराधी कहलाता है। और बाहर का व्यक्ति हरिनाम की महिमा को जानता नहीं है, इसलिए वह नाम आभासी स्तर पर, हाँ, लेकिन दोनों कौन सा नाम ले रहे हैं? अशुद्ध नाम। क्लियर है? दोनों अशुद्ध ले रहे हैं, अशुद्ध ही ले रहे हैं, क्योंकि दोनों का ध्यान नहीं है, दोनों का ध्यान नहीं है। तो प्रभु जी फिर ना इसका जो ये जो अब ये नाम आभास जो ले रहा है, जो भी ले रहा है, तो उसका फिर उसको क्या फायदा, जब वो अगर नाम अपराध। फायदा भी आएगा ना, इसका नेक्स्ट पॉइंट वही है, नाम आभास के 7 फायदे हैं इसके, है ना, फायदा मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो पहले आप इसको पूरा कीजिए, मैं आपको फायदे भी बताता हूँ, आज ही बताता हूँ फायदे, क्योंकि कल हमको थोड़ा सा शुद्ध नाम का इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ, तो अगले हफ्ते हम शुद्ध नाम के ऊपर थोड़ा सा, एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए क्या है करके। हरिदास ठाकुर भी जप करते हैं, मैं भी जप करता हूँ, बराबर है, लेकिन 192 करते हैं, इनको बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो, है ना, मुझे तो प्यास लग रही है, तो ये क्या है ये? तो ये सब चीजें हमको समझनी चाहिए। ओके जी, अभी लिखिए नाम आभास, नाम आभास के 7 लाभ, नाम आभास के 7 फायदे, 7 लाभ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 7 फायदे। नंबर 1 लिखिए, हरिनाम चिंतामणि के नाम आभास के अच्छे फलों का उल्लेख किया गया है। देखिए, यद्यपि नाम आभास जप की पूर्ण अवस्था नहीं है, यद्यपि नाम आभास जप करने की पूर्ण अवस्था नहीं है, फिर भी ये अनेक लाभ प्राप्त कराता है।
फिर भी ये अनेक लाभ प्राप्त कराता है। नंबर 1 लिखिए, गुरु जी एक पाप बार बोलिए ना, थोड़ा सा लिखना नहीं है। यद्यपि नाम आभास जबकि पूर्णावस्था नहीं है, इसे कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इससे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इसे कम महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इससे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला लिखिए, हमारे पाप फलों का नाश होता है। नंबर 1 लिखिए, हमारे पाप के फलों का नाश होता है। पाप के फलों का नाश होता है। देखिए, ये भी बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा है कि कलयुग का जो प्रभाव है ना, अभी जैसे बाहर का कलयुग का प्रभाव है ना, उससे हमें मुक्ति प्रदान होगी। मतलब हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। हाँ, कलयुग के प्रभाव से तथा भौतिक चेतना से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, देखो ये सबसे बड़ा फायदा लग रहा है कि कलयुग के प्रभाव से और हमारा भौतिक चेतना से हमें मुक्ति मिलेगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो हमेशा डर लगा रहता है, कहीं माया मुझे है ना हड़प ना ले। ठीक है, तीसरा लिखिए कि भय एवं चिंता से छुटकारा। तीसरा लिखिए, भय एवं चिंता से छुटकारा। भय एवं चिंता से छुटकारा, आंतरिक शांति तथा संतोष का अनुभव। आंतरिक शांति तथा संतोष का अनुभव। ठीक है, तो नामाभास स्तर में आप प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, आपको शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी रिश्तेदार के साथ घंटों गप्पे मारने की जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल लेके उनके साथ है ना समय बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर वो शांत है। चौथा, भूत प्रेत असुर तथा अशुभ ग्रहों के प्रभाव से सुरक्षा। भूत प्रेत असुर तथा अशुभ ग्रहों के प्रभाव से सुरक्षा। चौथा पॉइंट। अभी यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूंगा कि कई भक्तों का ऐसा कहना है कि हाँ मेरे ऊपर तांत्रिक का जादू टोना ये सब चीज किए गए हैं करके। पिछले 2.5 साल में मुझे ऐसे 10 से 15 भक्त मिले, और वो कह रहे कि इसलिए हम हरिनाम जप करते हैं ताकि ये जादू टोना तांत्रिक से हमें मुक्ति मिले। तो जब मैंने ये लाभ इसके सुने, तब मुझे ये समझ में आया कि नाम अपराधी व्यक्ति है ना, उसको ये लाभ नहीं मिल सकता, तांत्रिक से छुटकारा। भले वो हरिनाम ले रहा है, लेकिन अगर वो नाम आभास स्तर पर है तो ही उसको भूत प्रेत से छुटकारा मिल सकता है। मैं वापस कह रहा हूँ, अगर किसी को ये सब चीजों का तकलीफ है, भूत प्रेत या फिर तांत्रिक जादू टोना है ना, वशीकरण, जो भी चीजें हैं जो नकारात्मक, तो उसको उस व्यक्ति को नाम अपराध स्तर का जप करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। उसके ऊपर वो भूत प्रेत का असर बना रहेगा। हरिनाम ले रहा है लेकिन फिर भी बना रहे, क्योंकि हमारे ग्रुप में 1 साल पहले 1.5 साल पहले एक लड़की आई थी, कॉलेज की थी वो, है ना, अभी उसका नाम भी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। तो वह हमारे ग्रुप में 6 महीना थी वो, और वो इसलिए जब करने आती थी वो कि उसको जिस घर में वो रहती थी उस घर में किसी की मौत हुई थी, और उस व्यक्ति है उसके भीतर प्रवेश करता था जब वो रात को सोने जाती थी, और सुबह तक ये जगी ही रहती थी, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष वो दिखता भी था और मुझसे काफी ऐसी बातें करती थी वो इन सब चीजों से। तो मैंने उसको हरिनाम लेने को ही कहा, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन वह हरिनाम की महिमा को जानती थी वो, क्योंकि उसने 6 महीना लेक्चर सुनी थी वो, तो इसलिए उसको फायदा ही नहीं मिला। फिर वो बरसाना चली गई, वृंदावन चली गई, काफी चीजें की उसने, लेकिन जब तक धाम में है तब तक फायदा होता है, घर आने के बाद वापस वही चीज। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नाम आभास स्तर पर नहीं थी वो, इसके लिए उसको भूत प्रेत से छुटका नहीं मिली, सुरक्षा नहीं। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट लिखिए कि जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी, ठीक है। पैसा भी उसको मिलेगा, काम मतलब उसकी इच्छा भी पूर्ण होगी, जो जो वो चाहेगा भगवान उसको जितना हो सके देते हैं। मैंने ऐसे काफी भक्तों को देखा है कि भक्ति में आने के बाद उनको पैसे भी अच्छे मिले हैं और एकदम हमेशा जितना चाहिए उनको भगवान दिए हैं, है ना। एटलीस्ट वो नाम आभा स्तर तक है इसके लिए। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कृष्ण आपको शुद्ध नाम देने से पहले आपको मालामाल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालामाल करने के बाद ये वापस आपके पास आ रहा है या उसी में पड़ा रहता है, इसकी भगवान परीक्षा हम सबकी लेंगे, क्योंकि शुद्ध नाम भगवान ऐसे ही नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर आपको भगवान भक्ति में आने के बाद पैसे दे रहे हैं बहुत सारे ज्यादा, तो समझने का कि भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी भक्ति बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां। छठा लिखिए, असीम दिव्य आनंद। असीम दिव्य आनंद मतलब असीमित, मतलब हमेशा सुबह से लेकर रात तक आपको एकदम आप ब्लिसफुल रहेंगे, मतलब कोई परेशानी नहीं है, चिंता नहीं है, जो भी हो रहा है आपको पता है कि भगवान अल्टीमेट कारण है। और 7वां है कि नामावा स्तर के जब से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ये सबसे बड़ा फायदा। निरपराध जप करने को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ये नाम आभास वाला निरपराध जप कर रहा है। ठीक है, तो ये 7 फायदे हैं जी। ओके, तो बताइए जरा ये कि नाम आवाज के 7 फायदे किसने लिखे हैं, फिंगर को रेस कीजिए जी। 7 फायदे जी, मनोरमा तिवारी। जल्दी जल्दी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम आभास के 7 लाभ। हरि नाम चिंतामणि के नाम आभास के अच्छे फलों के वर्णन फलों का वर्णन किया गया है। यद्यपि नाम आभास जबकि पूर्ण अवस्था नहीं है, फिर भी इसको नहीं कम नहीं समझना चाहिए। हमारे पाप, पहला है हमारे पाप के फलों का नाश होता है। दूसरा है कलयुग के प्रभाव से भौतिक चेतना से मुक्ति मिलती है। तीसरा है भय एवं चिंता से छुटकारा, आंतरिक शांति तथा संतोष का अनुभव होता है। चौथा है भूत प्रेत असुर तथा अशुद्ध ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है, सुरक्षा होती है। 5वां है जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6ठा है असीमित आनंद। 7वां है नाम आभास करके वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो आज हमने काफी चर्चा की। एटलीस्ट आपको नाम आभास स्तर है वह क्या होता है, इसका दर्जा आपको पता चला। इसलिए पता है, आपने सुना है हराम नाम लिया मुसलमान ने उसको वैकुंठ प्राप्त हो गया, सुना है ना? हराम नाम लिया मुसलमान ने, से शास्त्र में कथा है ऐसी है। तो फिर मैं भी यही सोच रहा था, ये हराम नाम लेता है इसको वैकुंठ मिलता है, और मैं ब्रह्म मुहूर्त पे 16 माला जप कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, केवल प्यास लग रही है। ये क्या है? अब समझ में आ रहा है ये क्या है ना। ठीक है जी, ओके। 3 सवाल है जी। रीना गंगवार बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अब गीता में भी लिखा है कि 4 प्रकार के जो व्यक्ति भगवान के पास है, 8 अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। और हम लोग भी जब कहीं प्रीचिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि पेड़ में पानी, जड़ों में पानी डालो, पत्तियां तो पूरे पेड़ को पोषण खुद ही मिलेगा। तो जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं उनसे हम कहते हैं कि आपकी भौतिक इच्छा के लिए भी आप कर रहे हो तो आप भगवान की भक्ति करो, वो वही सबको देवता भी भगवान से ही परमिशन लेते हैं तब देते हैं। तो फिर प्रभु जी अभी इसमें बताया ना कि जो भौतिक इच्छा के लिए जो करते हैं तो उनको नाम अपराध लगता है। तो हम तो उनको बोल रहे हैं कि आप भौतिक इच्छा है तो भी आप भगवान का नाम जप करो, आपकी भौतिक इच्छा भी पूरी होगी। तो इसको कैसे समझे प्रभु जी? जी, तो मैंने अभी अभी कहा आपको
कि हमारा शुद्ध नाम का जो स्तर है ना, वो नाम अपराध के ही रास्ते से चला जाता है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम भक्ति में प्रवेश करेंगे तो नाम अपराध करते हुए कुछ साल बिताएंगे ही बिताएंगे, या कुछ महीने कुछ दिन बिताएंगे ही बिताएंगे, क्योंकि क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति का स्तर है ये। नाम अपराध करने करते 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 उसकी महिमा को जानते जानते ही फिर हम नाम आभास और फिर शुद्ध नाम के स्तर पर आते हैं। तो इसलिए हम बाहर के लोगों को भी हम बुलाते हैं कि आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर वो किसी का नाम उनका लेंगे तो भगवान आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे। तो इसके लिए हम फिर वो श्लोक योगक्षेम वहां में उनका श्लोक उनको बताते हैं, देखो कृष्ण कहते हैं कि आपकी वो सुरक्षा करेंगे, आ जाइए करके। कई सर ऐसा प्रीचिंग करते हैं, फिर वो आ जाता है अंदर, और अंदर आने से जब वह हरिनाम की महिमा को जानता है फिर उसको पता चलता है कि मुझे अभी आगे उठना है, लेकिन क्या करूं, मैं तो गलत इच्छा से आया था। तो अब इस गलत इच्छा के बीजों को निकालते निकालते उसका काफी साल चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसको ये भी पता है कि मुझे सही करना भी है। तो फिर उस स्तर तक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आने तक कभी कभी साल भी निकल जाते हैं, बहुत साल निकलते हैं। और फिर जब उसको और जूते पड़ते हैं अपने जिंदगी में तो फिर वो थोड़ा सुधरने में लगता है, फिर वह नाबाबा स्तर तक आता है। तो कहने का मतलब है कि हम कोई गलत नहीं कर रहे, किसी को हम कह रहे हैं कि आप आइए कृष्ण आपको दे देंगे। तो कृष्ण देते भी हैं, जो मैंने अभी अभी आपको कहा। कृष्ण दो प्रकार के टेस्ट मारते हैं। पहला है सब कुछ छीन कर, जैसे प्रभुपाद के साथ किया पहले, और दूसरा क्या है, सब कुछ देकर, जैसे प्रभुपाद जी के बाद फिर 108 मंदिर, 400 करोड़ का प्रॉपर्टी हुआ जब प्रभुपाद जी जाते समय, है ना। प्रभुपाद जी कुछ भी कर सकते थे, उनके पास हजारों शिष्य थे, करोड़ों रुपए थे, लेकिन प्रभुपाद ने उस समय भी अपनी सिंसियरिटी शो की। तो वैसे परीक्षा तो हमारी दोनों तरीके से होगी, सब कुछ लेकर क्या करते हैं हम, सब कुछ देकर क्या करते हैं। तो इसमें हम कोई गलत नहीं कर रहे, किसी को हम कह रहे, ठीक जी हरे जी। कृष्णा कोई दंडवत प्रणाम। रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। जब हम जप करते हैं, जप करना चालू होता है, तब अगर मन भटकता है तो कृष्ण की लीलाएं जो हम कृष्ण बुक से पढ़ते हैं वो याद कर सकते हैं क्या? उससे कुछ लाभ होता है क्या? वृंदावन लीला। हरे कृष्ण। जी। तो काफी सवाल ऐसे प्रभुपाद जी को पूछे गए हैं कि हम जब करते समय अगर मेरा ध्यान नहीं लग रहा है तो मैं कोई भगवान की लीला को याद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ क्या, या फिर मैं कोई भजन बैकग्राउंड में लगाकर ताकि मेरा मन बना रहे, या फिर कोई भगवान का कुछ, है ना, ऐसा चीज। तो जैसा कि मैंने आपको कई बार प्रार्थना लिखवा के दी थी, तो उसमें हमने ये जिक्र किया था कि हमको किसके सामने जप करना चाहिए, तुलसी महारानी हो या राधा कृष्ण का फोटो हो या राधा कृष्ण का वृंदावन लीला का भी फोटो हो, वो भी आप रख सकते हैं, ताकि उनको देखकर हमें भगवान के नाम का हमको जप अच्छे से हो सके। लेकिन इसको देखते हुए केवल हरिनाम का उच्चारण को न सुनते हुए जप करना ये भी ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें हमको इसलिए हमको करनी है ताकि मेरा हरिनाम है वह अच्छे से मैं सुनूं और अच्छे से कहूँ। तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि मुझे 16 शब्द अच्छे से सुनना है। हमारा ध्येय ये नहीं होना चाहिए कि 16 शब्द सुनने में मुझे बहुत अड़चने आ रही है तो मैं अभी केवल उस फोटो पे या उस लीला पे केवल स्मरण करती हूँ या करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। कि प्रभुपाद ने अच्छे जप की व्याख्या की है कि अच्छे से बोलना 16 अक्षरी शब्द और अच्छे से सुनना। तो ये सब चीजें हमें हेल्प करती है वो चीज करने में, लेकिन हमारा प्राइमरी गोल वो होना चाहिए कि मुझे 16 अक्षरी शब्द सुनना है, ये नहीं कि मुझे वह लीला को स्मरण करना है। वो बैकग्राउंड में हम केवल मैंने देख लिया, 1 मिनट के लिए मैंने याद किया और फिर वापस, है ना, हरिनाम में फोकस कर दिया, ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी। तो ओके, तो 10:30 बज गए हैं, तो मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा।
तो यहाँ पर मैं कल हम इसके ऊपर और सवाल ले सकते हैं। कल बुधवार है, कल आखिरी दिन रहेगा हमारा। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, हरिनाम की जय, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद नाम पूजा माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में नित्यानंद प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी की चरणों में प्रणाम। सातवीं वर्मा प्रभु जी के चरणों में दंड प्रणाम। मोनी माता जी के चरणों में दंड प्रणाम। ऋतु माता जी के चरणों में दंड प्रणाम। साधना माता जी के चरणों में दंड प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी गुरु जी के चरणों में दंड प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंड